फरमाइए। हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। काम की बात करें। मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं तो बस अपना कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। फांसी की सजा दिलवाऊंगी, लाश जाएगी तुम्हारे यहाँ से। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। ऐसा आई लव यू सो मच। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जहाज लेके तुम्हारे पास आ जाऊं। क्यों? मैं जब किसी से मोहब्बत करती हूँ ना, तो उसकी हर चीज पे अपना हक समझती हूँ। आयशा को धोखा दे रहे हो तो एक और मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते? को समझते क्या है? किसी रियासत के शहजादे हैं आप, जो मैं मरे जा रही हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये चीप हरकत करूंगी मैं? आपका वो वाला रूम चेक करना था जिसके बारे में आपने बताया था, जहाँ आपका सामान पड़ा है। खैरियत? मुझे शक है उस रूम में कोई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लीजिए, देख लिया। आप गलत जगह कोशिश करी। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत लॉयल हूं और किसी सूरत उसको धोखा नहीं दूंगा। उस आदमी ने दोबारा कॉल करके तंग तो नहीं किया आपको? जितने यकीन से आपने मुझे कहा था कि आप जाके आराम कर रहे हैं, अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, उसकी क्या मजाल कि वो मेरे घर की दहलीज पे कदम भी रखते हैं। ठीक है आपने। जहांआरा शाहजहां को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर शाहजहां भी अच्छी तरह जहांआरा के इरादे अच्छी तरह पहचान चुका है कि वो कितनी चालाकी के साथ उन दोनों मियां बीवी के दरमियान बदगुमानी पैदा करना चाहती है और किसी तरीके से वो शाहजहां को अपने कब्जे में करना चाहती है, क्योंकि जहांआरा शाहजहां से मोहब्बत कर बैठी है। इसलिए वो शाहजहां के पास जाती है और उसे कहती है कि शाहजहां, मैं ऐसी की हूँ, या मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ या नफरत, मेरी नज़र में दोस्ती की कोई अहमियत नहीं। जब शाहजहां जहांआरा को दोस्ती की ऑफर करता है तो जहांआरा उसकी दोस्ती को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मेरी नज़र में मोहब्बत और नफरत दो ही रिश्ते हैं, इन दोनों में से इंसान को एक ही चूज करना चाहिए। लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इस पर शाहजहां कहता है कि मेरे ख्याल में लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इस पर जहांआरा शाहजहां को फोर्स करती है कि अगर वो बाहर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और से मोहब्बत करता है, तो दूसरी मोहब्बत करके अपनी बीवी को धोखा क्यों नहीं दे सकता। इस पर शाहजहां की बात सुनकर जहांआरा दंग रह जाती है जब शाहजहां कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ और किसी भी सूरत में उसे धोखा नहीं देना चाहता। इस पर जहांआरा शाहजहां से बदला लेने की ठान लेती है और कहती है कि हर सूरत में वो शाहजहां को पाकर ही रहेगी। शाहजहां की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो जहांआरा उसे पट्टियाँ करती है और उसका पूरी रात बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके पास की उसी रूम में एक रात गुजार लेती है। आसिया यहाँ पर जहांआरा के पास आती है और कहती है कि जी आप सारी रात इस कमरे में नहीं हैं, आके जाकर रेस्ट कर लीजिए। इस पर जहांआरा कहती है कि मुझे भी शाहजहां को नाश्ता करवाना है, उसके बाद ही मैं अपने रूम में आऊँगी। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही शाहजहां को आँख खुलती है तो वो जहांआरा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। इस पर जहांआरा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी सेहत ठीक नहीं है। इस पर शाहजहां कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसलिए इस तरह के हक जताना बंद कर दो। शाहजहां जहांआरा को वार्न भी करता है कि वो गलत जगह कोशिश कर रही है, हालांकि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और किसी भी सूरत में आयशा को धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब जहांआरा शाहजहां की गाड़ी का टायर पंचर कर देती है तो शाहजहां सुबह जब ऑफिस जाने लगता है तो जहांआरा शाहजहां को कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ जहाँ तुम जॉब करते हो। लेकिन शाहजहां को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम की चीप हरकतें करना शुरू हो चुकी हो। इस पर जहांआरा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि शाहजहां, तुम खुद को समझते क्या हो कि किसी रियासत के शहजादे हो, जो मैं तुमसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जा रही हूँ। जिस पर शाहजहां भी कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। इस पर जहांआरा को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हें मेरे सामने है ना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊँ। इस पर जहांआरा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है तो शाहजहां उसे रोक लेता है और कहता है कि जहांआरा, मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो और हो सकता है ये टायर खुद की पंचर हो गया हो, तुमने ना किया हो। जिस पर शाहजहां जहांआरा से माफ़ी भी मांगता है और जहांआरा उसे माफ़ भी कर देती है। जैसे ही शाहजहां घर वापस आता है तो अपनी बीवी आयशा को कॉल कर रहा होता है तो जहांआरा
उस कमरे में पहुंच जाती है जहां वो शीशे से शाहजहान की सारी बातें सुन रही होती है। शाहजहान की बीवी आयजा उससे कहती है कि तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करते। इस पर शाहजहान कहता है कि आयजा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं भी जहाज लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ये सुनते ही जहां आरा के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। शाहजहान को जैसे ही आवाज आती है तो वो आयजा की कॉल कट कर देता है और वो शीशे की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसे शक हो जाता है कि शीशे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे कुछ है। जिस पर शाहजहान फौरन से जहां आरा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जहां आरा मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ जहां आपने अपना पर्सनल सामान रखा है। जिस पर जहां आरा उससे पूछती है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि तुम वो कमरा देखना चाहते हो। जिस पर शाहजहान कहता है कि मुझे लगता है उस कमरे में कुछ है और वो मेरी बातें सुन रहा था। जिस पर जहां आरा को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और वो फौरन से कहती है कि शाहजहान आप इधर ही रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। और कमरे में जाकर वो आसिया को कॉल करके फौरन से इन्फॉर्म करती है कि फौरन से उस कमरे में जाओ और उस कमरे का सारा हुलिया चेंज कर दो और शीशे के सामने भी चादर फैला देना ताकि शाहजहान किसी भी सूरत में वहां सब कुछ देख ना पाए। जैसे ही जहां आरा शाहजहान को लेकर उस कमरे में जाती है, कहती है कि आप ये कमरा देख सकते हैं। जैसे ही शाहजहान कमरे में दाखिल होता है, डस्ट की वजह से उसे खांसी शुरू हो जाती है। जहां आरा शाहजहान से कहती है कि ये कमरा काफी टाइम से बंद है, इसलिए इसमें डस्ट हो चुकी है और मैं एलर्जी इस जगह पे नहीं जाती जहां पे डस्ट हो, मुझे एलर्जी है। जिस पर शाहजहान जहां आरा से कहता है कि इस कमरे की लाइट तो ऑन करें, मैं इस कमरे को देखना चाहता हूँ आखिर इसमें क्या क्या पड़ा है। लेकिन नाजरीन, जहां आरा ने तो पहले ही आसिया को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होता है कि जल्दी से उस कमरे में जाकर उसका स्विच ऑफ कर दो ताकि किसी तरह से शाहजहान के सामने उस कमरे का सच कभी भी ना आ सके। लेकिन नाजरीन, बहुत जल्द शाहजहान के सामने उस कमरे का सच भी आने वाला है। शाहजहान जहां आरा से कहता है कि मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखता हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या राज किया और उसे क्या था जो मुझे सुनाई दिया। जहां आरा बहुत डर जाती है और कहती है शाहजहान ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां खिड़की है, शायद बिल्ली वहां से गुजरी हो और आपको लगा हो यहाँ पे कोई है। लेकिन यहाँ पे शाहजहान को शक तो हो ही जाता है। जहां आरा उसे मुतमिन तो करती है लेकिन शाहजहान के अंदर एक चोट बैठ जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसके कानों ने जो सुना और वो ऐसे ही था जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हो। जैसे ही जहां आरा और शाहजहान वहां से चले जाते हैं तो आसिया भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि उस कमरे में जहां आरा ने खुफिया सीढ़ी लगाई है, इसके जरिए वो उस कमरे में दाखिल होती है और जितने भी वहां पे किराएदार उसके घर में स्टे करते हैं वो उन लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। शाहजहान जैसे ही अपने ऑफिस चला जाता है तो जहां आरा उसके कमरे में आकर उसकी फ्रिज से तमाम खाना जो आयजा बनाकर रख चुकी थी वो खाना बाहर फेंक देती है। जैसे ही शाहजहान घर वापस आता है तो जैसे ही फ्रिज खोलकर वो खाना खाने लगता है तो फ्रिज में खाना ना देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जहां आरा के पास जाता है, कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज से तमाम खाना निकालकर बाहर फेंकने की। इस पर जहां आरा कहती है कि शाहजहान, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत अभी भी ठीक हुई है, आप दोबारा से बासी खाना खाकर बीमार हो जाएं, फिर मुझे आप के पास पूरी रात स्टे करना पड़ेगी, आपका ख्याल रखना पड़ेगा। जिस पर शाहजहान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा वो कर्ज उतार दूं लेकिन दोबारा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जिस पर जहाँ पर शाहजहान कहता है कि जहां आरा, मुझे अपनी बीवी के हाथ का बना खाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। बेहतर यही है कि आज के बाद तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर हो। लेकिन नाज़रीन, जहां पर आयजा शाहजहान को कॉल करती है और कहती है कि कल वापस आ रही हूँ। जिस सुनते ही शाहजहान बहुत परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता कि भी यहाँ आयजा कल वापस आए क्योंकि चाहता है कि जहाँ आरा को एक बार ठिकाने लगा ले ताकि उसकी तमाम जितनी भी उसके दिमाग में सोच चल रही हैं वो उन सबको खत्म कर सके और उसे बता सके कि उसका शाहजहान का जहाँ आरा के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। खासतौर पर जहाँ आरा चाहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और शाहजहान भी बदले में मोहब्बत करे तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जहाँ आरा अपने शोहर के पास जेल में जाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं होने दूंगी, यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी क्योंकि जिस आज़ादी से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ तुम वापस आ जाओगे तो वो तमाम आज़ादी मुझसे छिन जाएगी। बेटर यही है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी। ये बातें सुनकर जहाँ आरा का शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भाई सरमद को जहाँ आरा के घर भेजता है और कहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके 2 दिन के अंदर तुम अपने शोहर को 2 लाख रुपए जेल में भिजवा दो, वरना तुम इस घर को खाली करने की तैयारी करो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमसे मैं ये घर कैसे खाली करवाना है। जैसे ही सरमद जहाँ आरा से इतने गुस्से से बात कर रहा होता है तो वहाँ पे शाहजहान आ जाता है और शाहजहान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ आरा से इस लहजे में बात करने की। जहाँ आरा जब ये सब कुछ देखती है तो उसके दिल में शाहजहान के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ जाती है। उसके दिल में शाहजहान के लिए और ज़्यादा वैल्यू हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं शाहजहान भी जहाँ आरा में दिलचस्पी लेने लगा है।
जैसे ही शाहजहान मोबाइल पे कि उस सरमद की बात करवाता है किसी आदमी के साथ, तो सरमद तो वहाँ से चला जाता है। जहाँ आरा शाहजहान के पास आती है और कहती है कि वो कौन था जिससे तुमने सरमद की बात करवाई, और वो गुंडे वहाँ से चले गए। जिस पर शाहजहान कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं, वो गुंडे जहाँ से चले गए आज के बाद कभी नहीं आएंगे, तुम इस बात की फिक्र ना करो। जिस पर जहाँ आरा कहती है कि वो गुंडे मेरी वजह से यहाँ आए थे, ये मसला मेरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मसले की वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालो, बेटर यही है तो मुझे बता दो। जिस पर शाहजहान कहता है कि जहाँ आरा वो जो भी था लेकिन वो इस काबिल था कि वो उन गुंडों से अच्छी तरह से निपट सकता था, इसलिए मैंने उन गुंडों से उसकी बात करवाई थी। ये कहते हुए जहाँ आरा शाहजहान का बाजू पकड़ती है और उसे कहती है शाहजहान तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, और इस तरह वो शाहजहान के साथ पूरी रात गुजारती है और उसकी पट्टियां भी करती है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जहाँ आरा का सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द उसका शौहर भी जेल से रिहा हो जाएगा और वो जहाँ आरा के से तमाम आज़ादियाँ भी छीन लेगा, और शाहजहान के सामने भी सच आ जाएगा कि जहाँ आरा ने उस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया है जहाँ से वो अपने किराएदारों के तमाम हरकतों पर नजर रख सकती है, क्योंकि जुनैद इस तरह सच जान चुका है। क्योंकि जिस तरह जहाँ आरा ने जुनैद के साथ किया था, जुनैद अब बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा और शाहजहान के सामने सारी सच्चाई रख देगा। शाहजहान को जैसे ही पता चलेगा कि जहाँ आरा जैसी कैसी घटिया औरत है, तो वो बदला लेने की ठान लेगा। इसलिए अब वो जहाँ आरा को उसके किए के साथ दिलवा करके रहेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जान जाएगा, क्योंकि जुनैद सारा सच शाहजहान के सामने रख देगा कि किस तरह जहाँ आरा ने पहले उसे प्यार में के जाल में फंसाया और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर दी। और इस तरह जब जुनैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जहाँ आरा से कहती थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही जुनैद शाहजहान को बताएगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जहाँ आरा ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो यही चाहती है कि जितने भी किराएदार यहाँ आते हैं उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाकर उनकी डाइवोर्स करवा दे, ताकि वो उससे यही सब कुछ करवा के खुशी मिलती है। वो खुद तो मोहब्बत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन वो दूसरों की हंसी बसी जिंदगी भी बर्बाद कर। जहां आरा शाहजहान को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर शाहजहान भी अच्छी तरह जहाँ के इरादे अच्छी तरह पहचान चुका है कि वो कितनी चालाकी के साथ उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा करना चाहती है और किसी तरीके से वो शाहजहान को अपने कब्जे में करना चाहती है। क्योंकि जहाँ आरा शाहजहान से मोहब्बत कर बैठी है, इसलिए वो शाहजहान के पास जाती है और उसे कहती है कि शाहजहान, मैं ऐसी की हूँ, या मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ या नफरत, मेरी नज़र में दोस्ती की कोई अहमियत नहीं। जब शाहजहान जहाँ आरा को दोस्ती की ऑफर करता है, तो जहाँ आरा उसकी दोस्ती को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मेरी नज़र में मोहब्बत और नफरत दो ही रिश्ते हैं, इन दोनों में से इंसान को एक ही चूज करना चाहिए, लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इस पर शाहजहान कहता है कि मेरे ख्याल में लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इस पर जहाँ आरा शाहजहान को फोर्स करती है कि अगर वो बाहर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और से मोहब्बत करता है, तो दूसरी मोहब्बत करके अपनी बीवी को धोखा क्यों नहीं दे सकता। इस पर शाहजहान की बात सुनकर जहाँ आरा दंग रह जाती है जब शाहजहान कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ और किसी भी सूरत में उसे धोखा नहीं देना चाहता। जिस पर जहाँ आरा शाहजहान से बदला लेने की ठान लेती है और कहती है कि हर सूरत में वो शाहजहान को पाकर ही रहेगी। शाहजहान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो जहाँ आरा उसे पट्टियाँ करती है और उसका पूरी रात बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके पास की उसी रूम में एक रात गुजार लेती है। आसिया यहाँ पर जहाँ आरा के पास आती है और कहती है कि जी आप सारी रात इस कमरे में नहीं है, आकर जाकर रेस्ट कर लीजिए। इस पर जहाँ आरा कहती है कि मुझे भी शाहजहान को नाश्ता करवाना है, उसके बाद ही मैं अपने रूम में आऊँगी। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही शाहजहान को आँख खुलती है तो वो जहाँ आरा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। इस पर जहाँ आरा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी सेहत ठीक नहीं है। इस पर शाहजहान कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसलिए इस तरह के हक जताना बंद कर दो। शाहजहान जहाँ आरा को वार्न भी करता है कि वो गलत जगह कोशिश कर रही है, हालांकि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और किसी भी सूरत में आयजा को धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब जहाँ आरा शाहजहान की गाड़ी का टायर पंचर कर देती है, तो शाहजहान सुबह जब ऑफिस जाने लगता है तो जहाँ आरा शाहजहान को कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ जहाँ तुम जॉब करते हो। लेकिन शाहजहान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम की चीप हरकतें करना शुरू हो चुकी हो। इस पर जहाँ आरा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि शाहजहान तुम खुद को समझते क्या हो कि किसी रियासत के शहजादे हो, जो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जा रही हूँ। जिस पर शाहजहान भी कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। इस पर जहाँ को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हें मेरे सामने है ना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊँ। इस पर जहाँ आरा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है तो शाहजहान उसे रोक लेता है और कहता है कि जहाँ आरा मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो, और हो सकता है ये टायर खुद की पंचर हो गया हो, तुमने ना किया हो। जिस पर शाहजहान जहां से माफी भी मांगता है और जहां उसे माफ भी कर देती है। जैसे ही शाहजहान घर वापस आता है तो अपनी बीवी आयजा को कॉल कर रहा होता है, तो जहां
उस कमरे में पहुंच जाती है जहां वो शीशे से शाहजहान की सारी बातें सुन रही होती है। शाहजहान की बीवी आयजा उससे कहती है कि तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करते। इस पर शाहजहान कहता है कि आयजा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं भी जहाज लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ये सुनते ही जहां आरा के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। शाहजहान को जैसे ही आवाज आती है तो वो आयजा की कॉल कट कर देता है और वो शीशे की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसे शक हो जाता है कि शीशे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे कुछ है। जिस पर शाहजहान फौरन से जहां आरा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जहां आरा मैं वो कमरा देखना चाहता हूं जहां आपने अपना पर्सनल सामान रखा है। जिस पर जहां आरा उससे पूछती है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि तुम वो कमरा देखना चाहते हो। जिस पर शाहजहान कहता है कि मुझे लगता है उस कमरे में कुछ है और वो मेरी बातें सुन रहा था। जिस पर जहां आरा को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और वो फौरन से कहती है कि शाहजहान आप इधर ही रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। और कमरे में जाकर वो आसिया को कॉल करके फौरन से इन्फॉर्म करती है कि फौरन से उस कमरे में जाओ और उस कमरे का सारा हुलिया चेंज कर दो और शीशे के सामने भी चादर फैला देना ताकि शाहजहान किसी भी सूरत में वहां सब कुछ देख ना पाए। जैसे ही जहां आरा शाहजहान को लेकर उस कमरे में जाती है, कहती है कि आप ये कमरा देख सकते हैं। जैसे ही शाहजहान कमरे में दाखिल होता है, डस्ट की वजह से उसे खांसी शुरू हो जाती है। जहां आरा शाहजहान से कहती है कि ये कमरा काफी टाइम से बंद है, इसलिए इसमें डस्ट हो चुकी है और मैं एलर्जी इस जगह पे नहीं जाती जहां पे डस्ट हो, मुझे एलर्जी है। जिस पर शाहजहान जहां आरा से कहता है कि इस कमरे की लाइट तो ऑन करें, मैं इस कमरे को देखना चाहता हूँ आखिर इसमें क्या क्या पड़ा है। लेकिन नाजरीन, जहां आरा ने तो पहले ही आसिया को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होता है कि जल्दी से उस कमरे में जाकर उसका स्विच ऑफ कर दो ताकि किसी तरह से शाहजहान के सामने उस कमरे का सच कभी भी ना आ सके। लेकिन नाजरीन, बहुत जल्द शाहजहान के सामने उस कमरे का सच भी आने वाला है। शाहजहान जहां आरा से कहता है कि मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखता हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या राज किया और इसे क्या था जो मुझे सुनाई दिया। जहां आरा बहुत डर जाती है और कहती है शाहजहान ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां खिड़की है, शायद बिल्ली वहां से गुजरी हो और आपको लगा हो यहाँ पे कोई है। लेकिन यहाँ पे शाहजहान को शक तो हो ही जाता है। जहां आरा उसे मुतमिन तो करती है लेकिन शाहजहान के अंदर एक चोट बैठ जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसके कानों ने जो सुना और वो ऐसे ही था जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हो। जैसे ही जहां आरा और शाहजहान वहां से चले जाते हैं तो आसिया भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि उस कमरे में जहां आरा ने खुफिया सिरी लगाई है, इसके जरिए वो उस कमरे में दाखिल होती है और जितने भी वहां पे किराएदार उसके घर में स्टे करते हैं वो उन लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। शाहजहान जैसे ही अपने ऑफिस चला जाता है तो जहां आरा उसके कमरे में आकर उसकी फ्रिज से तमाम खाना जो आयजा बनाकर रख चुकी थी वो खाना बाहर फेंक देती है। जैसे ही शाहजहान घर वापस आता है तो जैसे ही फ्रिज खोलकर वो खाना खाने लगता है तो फ्रिज में खाना ना देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जहां आरा के पास जाता है, कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज से तमाम खाना निकालकर बाहर फेंकने की। इस पर जहां आरा कहती है कि शाहजहान, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत अभी भी ठीक हुई है, आप दोबारा से बासी खाना खाकर बीमार हो जाएं, फिर मुझे आप के पास पूरी रात स्टे करना पड़ेगी, आपका ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर शाहजहान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा वो कर्ज उतार दूं लेकिन दोबारा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जिस पर जहाँ पर शाहजहान कहता है कि जहां आरा, मुझे अपनी बीवी के हाथ का बना खाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। बेहतर यही है कि आज के बाद तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर हो। लेकिन नाज़रीन, जहां पर आयजा शाहजहान को कॉल करती है और कहती है कि कल वापस आ रही हूँ। जिस सुनते ही शाहजहान बहुत परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता कि भी यहाँ आयजा कल वापस आए क्योंकि चाहता है कि जहाँ आरा को एक बार ठिकाने लगा ले ताकि उसकी तमाम जितनी भी उसके दिमाग में सोच चल रही हैं वो उन सबको खत्म कर सके और उसे बता सके कि उसका शाहजहान का जहाँ आरा के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। खासतौर पर जहाँ आरा चाहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और शाहजहान भी बदले में मोहब्बत करे तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जहाँ आरा अपने शोहर के पास जेल में जाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं होने दूंगी, यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी क्योंकि जिस आज़ादी से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ तुम वापस आ जाओगे तो वो तमाम आज़ादी मुझसे छिन जाएगी। बेटर यही है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी। ये बातें सुनकर यहाँ जहाँ आरा का शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भाई सरमद को जहाँ आरा के घर भेजता है और कहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके 2 दिन के अंदर तुम अपने शोहर को 2 लाख रुपए जेल में भिजवा दो, वरना तुम इस घर को खाली करने की तैयारी करो। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमसे मैं ये घर कैसे खाली करवाना है। जैसे ही सरमद जहाँ आरा से इतने गुस्से से बात कर रहा होता है तो वहाँ पे शाहजहान आ जाता है और शाहजहान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ आरा से इस लहजे में बात करने की। जहाँ आरा जब ये सब कुछ देखती है तो उसके दिल में शाहजहान के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ जाती है। उसके दिल में शाहजहान के लिए और ज़्यादा वैल्यू हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी है कि कहीं ना कहीं शाहजहान भी जहाँ आरा में दिलचस्पी लेने लगा है।
जैसे ही शाहजहान मोबाइल पे कि उस सरमद की बात करवाता है किसी आदमी के साथ, तो सरमद तो वहां से चला जाता है। जहां आरा शाहजहान के पास आती है और कहती है कि वो कौन था जिससे तुमने सरमद की बात करवाई, और वो गुंडे वहां से चले गए। जिस पर शाहजहान कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं, वो गुंडे जहां से चले गए आज के बाद कभी नहीं आएंगे, तुम इस बात की फिक्र ना करो। जिस पर जहां आरा कहती है कि वो गुंडे मेरी वजह से यहाँ आए थे, ये मसला मेरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मसले की वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालो, बेटर यही है तो मुझे बता दो। जिस पर शाहजहान कहता है कि जहां आरा वो जो भी था लेकिन वो इस काबिल था कि वो इन गुंडों से अच्छी तरह से निपट सकता था, इसलिए मैंने उन गुंडों से उसकी बात करवाई थी। ये कहते हुए जहां आरा शाहजहान का बाजू पकड़ती है और उसे कहती है शाहजहान तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, और इस तरह वो शाहजहान के साथ पूरी रात गुजारती है और उसकी पट्टियां भी करती है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जहां आरा का सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द उसका शौहर भी जेल से रिहा हो जाएगा और वो जहां आरा के से तमाम आज़ादियाँ भी छीन लेगा, और शाहजहान के सामने भी सच आ जाएगा कि जहां आरा ने उस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया है जहां से वो अपने किराएदारों के तमाम हरकतों पर नजर रख सकती है, क्योंकि जुनैद इस तरह सच जान चुका है। क्योंकि जिस तरह जहां आरा ने जुनैद के साथ किया था, जुनैद अब बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा और शाहजहान के सामने सारी सच्चाई रख देगा। शाहजहान को जैसे ही पता चलेगा कि जहां आरा जैसी कैसी घटिया औरत है, तो वो बदला लेने की ठान लेगा। इसलिए अब वो जहां आरा को उसके किए के साथ दिलवा करके रहेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जान जाएगा, क्योंकि जुनैद सारा सच शाहजहान के सामने रख देगा कि किस तरह जहां आरा ने पहले उसे प्यार में के जाल में फंसाया और दोनों मियां बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर दी, और इस तरह जब जुनैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो जहां आरा से कहती थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही जुनैद शाहजहान को बताएगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जहां आरा ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो यही चाहती है कि जितने भी किराएदार यहाँ आते हैं उन दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवाकर उनकी डाइवोर्स करवा दे, ताकि वो उससे यही सब कुछ करवा के खुशी मिलती है। वो खुद तो मोहब्बत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन वो दूसरों की हंसी बसी जिंदगी भी बर्बाद कर। जहां आरा शाहजहान को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर शाहजहान भी अच्छी तरह जहां के इरादे अच्छी तरह पहचान चुका है कि वो कितनी चालाकी के साथ उन दोनों मियां बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा करना चाहती है और किसी तरीके से वो शाहजहान को अपने कब्जे में करना चाहती है। क्योंकि जहां आरा शाहजहान से मोहब्बत कर बैठी है, इसलिए वो शाहजहान के पास जाती है और उसे कहती है कि शाहजहान, मैं ऐसी की हूँ, या मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ या नफरत, मेरी नज़र में दोस्ती की कोई अहमियत नहीं। जब शाहजहान जहां आरा को दोस्ती की ऑफर करता है तो जहां आरा उसकी दोस्ती को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मेरी नज़र में मोहब्बत और नफरत दो ही रिश्ते हैं, इन दोनों में से इंसान को एक ही चूज करना चाहिए, लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इस पर शाहजहान कहता है कि मेरे ख्याल में लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इस पर जहां आरा शाहजहान को फोर्स करती है कि अगर वो बाहर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और से मोहब्बत करता है, तो दूसरी मोहब्बत करके अपनी बीवी को धोखा क्यों नहीं दे सकता। इस पर शाहजहान की बात सुनकर जहां आरा दंग रह जाती है, जब शाहजहान कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूं और किसी भी सूरत में उसे धोखा नहीं देना चाहता। जिस पर जहां आरा शाहजहान से बदला लेने की ठान लेती है और कहती है कि हर सूरत में वो शाहजहान को पाकर ही रहेगी। शाहजहान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो जहां आरा उसे पट्टियां करती है और उसका पूरी रात बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके पास की उसी रूम में एक रात गुजार लेती है। आसिया यहाँ पर जहां आरा के पास आती है और कहती है कि जी आप सारी रात इस कमरे में नहीं है, आके जाकर रेस्ट कर लीजिए। इस पर जहां आरा कहती है कि मुझे भी शाहजहान को नाश्ता करवाना है, उसके बाद ही मैं अपने रूम में आऊँगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही शाहजहान को आंख खुलती है तो वो जहां आरा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। इस पर जहां आरा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी सेहत ठीक नहीं है। इस पर शाहजहान कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसलिए इस तरह के हक जताना बंद कर दो। शाहजहान जहां आरा को वार्न भी करता है कि वो गलत जगह कोशिश कर रही है, हालांकि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और किसी भी सूरत में आयजा को धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब जहां आरा शाहजहान की गाड़ी का टायर पंचर कर देती है, तो शाहजहान सुबह जब ऑफिस जाने लगता है तो जहां आरा शाहजहान को कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ जहां तुम जॉब करते हो। लेकिन शाहजहान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम की चीप हरकतें करना शुरू हो चुकी हो। पर जहां आरा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि शाहजहान तुम खुद को समझते क्या हो कि किसी रियासत के शहजादे हो, जो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जा रही हूँ। जिस पर शाहजहान भी कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। इस पर जहां को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हें मेरे सामने है ना इतना ही बुरा लगता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊँ। इस पर जहां आरा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है तो शाहजहान उसे रोक लेता है और कहता है कि जहां आरा मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो, और हो सकता है ये टायर खुद की पंचर हो गया हो, तुमने ना किया हो। जिस पर शाहजहान जहां आरा से माफी भी मांगता है और जहां आरा उसे माफ भी कर देती है। जैसे ही शाहजहान घर वापस आता है तो अपनी बीवी आयजा को कॉल कर रहा होता है, तो जहां आरा
उस कमरे में पहुंच जाती है जहां वो शीशे से शाहजहां की सारी बातें सुन रही होती है। शाहजहां की बीवी आयजा उससे कहती है कि तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करते। इस पर शाहजहां कहता है कि आयजा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं भी जहाज लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ये सुनते ही जहां आरा के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। शाहजहां को जैसे ही आवाज आती है तो वो आयजा की कॉल कट कर देता है और वो शीशे की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसे शक हो जाता है कि शीशे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे कुछ है। जिस पर शाहजहां फौरन से जहां आरा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जहां आरा मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ जहां आपने अपना पर्सनल सामान रखा है। जिस पर जहां आरा उससे पूछती है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि तुम वो कमरा देखना चाहते हो। जिस पर शाहजहां कहता है कि मुझे लगता है उस कमरे में कुछ है और वो मेरी बातें सुन रहा था। जिस पर जहां आरा को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और वो फौरन से कहती है कि शाहजहां आप इधर ही रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। और कमरे में जाकर वो आसिया को कॉल करके फौरन से इन्फॉर्म करती है कि फौरन से उस कमरे में जाओ और उस कमरे का सारा हुलिया चेंज कर दो और शीशे के सामने भी चादर फैला देना ताकि शाहजहां किसी भी सूरत में वहां सब कुछ देख ना पाए। जैसे ही जहां आरा शाहजहां को लेकर उस कमरे में जाती है, कहती है कि आप ये कमरा देख सकते हैं। जैसे ही शाहजहां कमरे में दाखिल होता है, डस्ट की वजह से उसे खांसी शुरू हो जाती है। जहां आरा शाहजहां से कहती है कि ये कमरा काफी टाइम से बंद है, इसलिए इसमें डस्ट हो चुकी है और मैं एलर्जी इस जगह पे नहीं जाती जहां पे डस्ट हो, मुझे एलर्जी है। जिस पर शाहजहां आरा से कहता है कि इस कमरे की लाइट तो ऑन करें, मैं इस कमरे को देखना चाहता हूँ, आखिर इसमें क्या क्या पड़ा है। लेकिन नाजरीन, जहां आरा ने तो पहले ही आसिया को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होता है कि जल्दी से उस कमरे में जाकर उसका स्विच ऑफ कर दो ताकि किसी तरह से शाहजहां के सामने उस कमरे का सच कभी भी ना आ सके। लेकिन नाजरीन, बहुत जल्द शाहजहां के सामने उस कमरे का सच भी आने वाला है। शाहजहां जहां आरा से कहता है कि अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखता हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या राज किया और इसे क्या था जो मुझे सुनाई दिया। जहां आरा बहुत डर जाती है और कहती है शाहजहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां खिड़की है, शायद बिल्ली वहां से गुजरी हो और आपको लगा हो यहाँ पे कोई है। लेकिन यहाँ पे शाहजहां को शक तो हो ही जाता है। जहां आरा उसे मुतमिन तो करती है लेकिन शाहजहां के अंदर एक चोर बैठ जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, उसके कानों ने जो सुना और वो ऐसे ही था जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हो। जैसे ही जहां आरा और शाहजहां वहां से चले जाते हैं तो आसिया भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि उस कमरे में जहां आरा ने खुफिया सिरी लगाई है, इसके जरिए वो उस कमरे में दाखिल होती है और जितने भी वहां पे किराएदार उसके घर में स्टे करते हैं वो उन लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। शाहजहां जैसे ही अपने ऑफिस चला जाता है तो जहां आरा उसके कमरे में आकर उसकी फ्रिज से तमाम खाना जो आयजा बनाकर रख चुकी थी वो खाना बाहर फेंक देती है। जैसे ही शाहजहां घर वापस आता है तो जैसे ही फ्रिज खोलकर वो खाना खाने लगता है तो फ्रिज में खाना ना देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जहां आरा के पास आता है, कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रिज से तमाम खाना निकालकर बाहर फेंकने की। इस पर जहां आरा कहती है कि शाहजहां, मुझे आपकी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी सेहत अभी भी ठीक हुई है, आप दोबारा से बासी खाना खाकर बीमार हो जाएं, फिर मुझे के पास पूरी रात स्टे करना पड़ेगी, आपका ख्याल रखना पड़ेगा। जिस पर शाहजहां को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा वो कर्ज उतार दूं लेकिन दोबारा ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जिस पर जहां पर शाहजहां कहता है कि जहां आरा, मुझे अपनी बीवी के हाथ का बना खाना बहुत पसंद है क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। बेहतर यही है कि आज के बाद तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर हो। लेकिन नाज़रीन, जहां पर आयजा शाहजहां को कॉल करती है और कहती है कि कल वापस आ रही हूँ। जिस सुनते ही शाहजहां बहुत परेशान हो जाता है। वो नहीं चाहता कि भी यहाँ आयजा कल वापस आए क्योंकि चाहता है कि जहां आरा को एक बार ठिकाने लगा ले ताकि उसकी तमाम जितनी भी उसके दिमाग में सोच चल रही हैं वो उन सबको खत्म कर सके और उसे बता सके कि उसका शाहजहां का जहां आरा के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। खासतौर पर जहां आरा चाहती है कि वो उससे मोहब्बत करती है और शाहजहां भी बदले में मोहब्बत करे तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जहां आरा अपने शोहर के पास जेल में जाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं होने दूंगी, यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी क्योंकि जिस आज़ादी से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ तुम वापस आ जाओगे तो वो तमाम आज़ादी मुझसे छिन जाएगी। बेटर यही है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ से तुम्हारी लाश की बाहर जाएगी। ये बातें सुनकर यहाँ जहां आरा का शोहर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने भाई सरमद को जहां आरा के घर भेजता है और कहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके 2 दिन के अंदर तुम अपने शोहर को 2 लाख रुपए जेल में भिजवा दो, वरना तुम इस घर को खाली करने की तैयारी करो। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमसे मैं ये घर कैसे खाली करवाना है। जैसे ही सरमद जहां आरा से इतने गुस्से से बात कर रहा होता है तो वहां पे शाहजहां आ जाता है और शाहजहां कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां आरा से इस लहजे में बात करने की। जहां आरा जब ये सब कुछ देखती है तो उसके दिल में शाहजहां के लिए मजीद मोहब्बत बढ़ जाती है। उसके दिल में शाहजहां के लिए और ज़्यादा वैल्यू हो जाती है क्योंकि वो जान चुकी है कि अब कहीं ना कहीं शाहजहां भी जहां आरा में दिलचस्पी लेने लगा है।
जैसे ही शाहजहान मोबाइल पे कि उस सरमद की बात करवाता है किसी आदमी के साथ, तो सरमद तो वहां से चला जाता है। जहां आरा शाहजहान के पास आती है और कहती है कि वो कौन था जिससे तुमने सरमद की बात करवाई, और वो गुंडे वहां से चले गए। जिस पर शाहजहान कहता है कि तुम्हारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं, वो गुंडे जहां से चले गए आज के बाद कभी नहीं आएंगे, तुम इस बात की फिक्र ना करो। जिस पर जहां आरा कहती है कि वो गुंडे मेरी वजह से यहाँ आए थे, ये मसला मेरा है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी मसले की वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालो, बेटर यही है तो मुझे बता दो। जिस पर शाहजहान कहता है कि जहां आरा वो जो भी था लेकिन वो इस काबिल था कि वो इन गुंडों से अच्छी तरह से निपट सकता था, इसलिए मैंने उन गुंडों से उसकी बात करवाई थी। ये कहते हुए जहां आरा शाहजहान का बाजू पकड़ती है और उसे कहती है शाहजहान तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, और इस तरह वो शाहजहान के साथ पूरी रात गुजारती है और उसकी पट्टियां भी करती है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर जहां आरा का सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द उसका शौहर भी जेल से रिहा हो जाएगा और वो जहां आरा के से तमाम आज़ादी भी छीन लेगा, और शाहजहान के सामने भी सच आ जाएगा कि जहां आरा ने उस घर के अंदर एक ऐसा कमरा बनाया है जहां से वो अपने किराएदारों के तमाम हरकतों पर नजर रख सकती है, क्योंकि जुनैद इस तरह सच जान चुका है। क्योंकि जिस तरह जहां आरा ने जुनैद के साथ किया था, जुनैद अब बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा और शाहजहान के सामने सारी सच्चाई रख देगा। शाहजहान को जैसे ही पता चलेगा कि जहां आरा जैसी कैसी घटिया औरत है, तो वो बदला लेने की ठान लेगा। इसलिए अब वो जहां आरा को उसके किए के साथ दिलवा करके रहेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जान जाएगा, क्योंकि जुनैद सारा सच शाहजहान के सामने रख देगा कि किस तरह जहां आरा ने पहले उसे प्यार में के जाल में फंसाया और दोनों मियां बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर दी, और इस तरह जब जुनैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो जहां आरा से कहती थी कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन जैसे ही जुनैद शाहजहान को बताएगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जहां आरा ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उसे उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो यही चाहती है कि जितने भी किराएदार यहाँ आते हैं उन दोनों मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवाकर उनकी डाइवोर्स करवा दे, ताकि वो उससे यही सब कुछ करवा के खुशी मिलती है। वो खुद तो मोहब्बत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन वो दूसरों की हंसी बसी जिंदगी भी बर्बाद कर। जहां आरा शाहजहान को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर शाहजहान भी अच्छी तरह जहां के इरादे अच्छी तरह पहचान चुका है कि वो कितनी चालाकी के साथ उन दोनों मियां बीवी के दरमियान बदगुमानियां पैदा करना चाहती है और किसी तरीके से वो शाहजहान को अपने कब्जे में करना चाहती है, क्योंकि जहां आरा शाहजहान से मोहब्बत कर बैठी है। इसलिए वो शाहजहान के पास जाती है और उसे कहती है कि शाहजहान, मैं ऐसी की हूँ, या मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ या नफरत, मेरी नज़र में दोस्ती की कोई अहमियत नहीं। जब शाहजहान जहां आरा को दोस्ती की ऑफर करता है तो जहां आरा उसकी दोस्ती को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मेरी नज़र में मोहब्बत और नफरत दो ही रिश्ते हैं, इन दोनों में से इंसान को एक ही चूज करना चाहिए, लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। इस पर शाहजहान कहता है कि मेरे ख्याल में लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इस पर जहां आरा शाहजहान को फोर्स करती है कि अगर वो बाहर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, किसी और से मोहब्बत करता है, तो दूसरी मोहब्बत करके अपनी बीवी को धोखा क्यों नहीं दे सकता। इस पर शाहजहान की बात सुनकर जहां आरा दंग रह जाती है, जब शाहजहान कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूं और किसी भी सूरत में उसे धोखा नहीं देना चाहता। जिस पर जहां आरा शाहजहान से बदला लेने की ठान लेती है और कहती है कि हर सूरत में वो शाहजहान को पाकर ही रहेगी। शाहजहान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो जहां आरा उसे पट्टियां करती है और उसका पूरी रात बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके पास की उसी रूम में एक रात गुजार लेती है। आसिया आयन जहां आरा के पास आती है और कहती है कि जी आप सारी रात इस कमरे में नहीं है, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। इस पर जहां आरा कहती है कि मुझे भी शाहजहान को नाश्ता करवाना है, उसके बाद ही मैं अपने रूम में आऊँगी। लेकिन नाजरीन, जैसे ही शाहजहान को आंख खुलती है तो वो जहां आरा का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। इस पर जहां आरा उसे रोक लेती है और कहती है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आपकी सेहत ठीक नहीं है। इस पर शाहजहान कहता है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसलिए इस तरह के हक जताना बंद कर दो। शाहजहान जहां आरा को वार्न भी करता है कि वो गलत जगह कोशिश कर रही है, हालांकि वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और किसी भी सूरत में आयजा को धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ पर जब जहां आरा शाहजहान की गाड़ी का टायर पंचर कर देती है, तो शाहजहान सुबह जब ऑफिस जाने लगता है तो जहां आरा शाहजहान को कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ जहां तुम जॉब करते हो। लेकिन शाहजहान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब तुम की चीप हरकतें करना शुरू हो चुकी हो। इस पर जहां आरा को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि शाहजहान, तुम खुद को समझते क्या हो कि किसी रियासत के शहजादे हो, जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मरी जा रही हूँ। जिस पर शाहजहान भी कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सको। इस पर जहां को बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि तुम्हें मेरे सामने है ना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊं। इस पर जहां आरा अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही लगती है तो शाहजहान उसे रोक लेता है और कहता है कि जहां आरा, मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर दो, और हो सकता है ये टायर खुद की पंचर हो गया हो, तुमने ना किया हो। जिस पर शाहजहान जहां से माफी भी मांगता है और जहां उसे माफ भी कर देती है। जैसे ही शाहजहान घर वापस आता है तो अपनी बीवी आयजा को कॉल कर रहा होता है, तो जहां
उस कमरे में पहुंच जाती है जहां वो शीशे से शाहजहां की सारी बातें सुनने की होती है। शाहजहां की बीवी आयजा उससे कहती है कि तुम मुझे जरा भी मिस नहीं करते। इस पर शाहजहां कहता है कि आयजा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बस चले तो मैं भी जहाज लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। ये सुनते ही जहां आरा के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। शाहजहां को जैसे ही आवाज आती है तो वो आयजा की कॉल कट कर देता है और वो शीशे की तरफ देखना शुरू कर देता है और उसे शक हो जाता है कि शीशे के पीछे, इस दरवाजे के पीछे कुछ है। जिस पर शाहजहां फौरन से जहां आरा के पास पहुंच जाता है और कहता है कि जहां आरा मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ जहां आपने अपना पर्सनल सामान रखा है। जिस पर जहां आरा उससे पूछती है कि आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि तुम वो कमरा देखना चाहते हो। जिस पर शाहजहां कहता है कि मुझे लगता है उस कमरे में कुछ है और वो मेरी बातें सुन रहा था। जिस पर जहां आरा को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है और वो फौरन से कहती है कि शाहजहां आप इधर ही रुके, मैं चाबी लेकर आती हूँ। और कमरे में जाकर वो आसिया को कॉल करके फौरन से इन्फॉर्म करती है कि फौरन से उस कमरे में जाओ और उस कमरे का सारा हुलिया चेंज कर दो और शीशे के सामने भी चादर फैला देना ताकि शाहजहां किसी भी सूरत में वहां सब कुछ देख ना पाए। जैसे ही जहां आरा शाहजहां को लेकर उस कमरे में जाती है, कहती है कि आप ये कमरा देख सकते हैं। जैसे ही शाहजहां कमरे में दाखिल होता है, डस्ट की वजह से उसे खांसी शुरू हो जाती है। जहां आरा शाहजहां से कहती है कि ये कमरा काफी टाइम से बंद है, इसलिए इसमें डस्ट हो चुकी है और मैं एलर्जी इस जगह पे नहीं जाती जहां पे डस्ट हो, मुझे एलर्जी है। जिस पर जहां आरा से कहता है कि इस कमरे की लाइट तो ऑन करें, मैं इस कमरे को देखना चाहता हूँ आखिर इसमें क्या क्या पड़ा है। लेकिन नाजरीन, जहां आरा ने तो पहले ही आसिया को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया होता है कि जल्दी से उस कमरे में जाकर उसका स्विच ऑफ कर दो ताकि किसी तरह से शाहजहां के सामने उस कमरे का सच कभी भी ना आ सके। लेकिन नाजरीन, बहुत जल्द शाहजहां के सामने उस कमरे का सच भी आने वाला है। शाहजहां जहां आरा से कहता है कि अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखता हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या राज है और उसे क्या था जो मुझे सुनाई दिया। जहां आरा बहुत डर जाती है और कहती है शाहजहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां खिड़की है, शायद बिल्ली वहां से गुजरी हो और आपको लगा हो यहाँ पे कोई है। लेकिन यहाँ पे शाहजहां को शक तो हो ही जाता है। जहां आरा उसे मुतमिन तो करती है लेकिन शाहजहां के अंदर एक चोट बैठ जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ तो है। उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसके कानों ने जो सुना और वो ऐसे ही था जैसे कोई यहाँ पे खड़ा हो। जैसे ही जहां आरा और शाहजहां वहां से चले जाते हैं तो आसिया भी उस कमरे से बाहर निकल जाती है क्योंकि उस कमरे में जहां आरा ने खुफिया सीढ़ी लगाई है, इसके जरिए वो उस कमरे में दाखिल होती है और जितने भी वहां पे किराएदार उसके घर में स्टे करते हैं वो लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। शाहजहां